मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को पास्टर सुनील जामनिक का सलाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग प्रभु में आनंदित है। आज संक्षिप्त में हम पवित्र शास्त्र से कुछ आत्मिक जीवन को उत्साहित करने के लिए कुछ बातें हम देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आज हमारी उपासना, हमारी प्रार्थना, भक्ति, हमारी धार्मिकता, इसको लेकर हम फिर से एक बार वचनों के उजियाले में आकर हम अपने आप को परखेंगे। यहाँ पर एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय और 1 से लेकर 13 वचनों तक की ये घटना है। इसमें यरूशलेम से आए हुए कुछ फरीसी और शास्त्री लोग जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ बहस करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहते, उसका विरोध करते, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बिना धोए हाथों से खाना खाते हुए देखते। उनको मौका मिलता है और वो प्रभु यीशु से बहस करने लगते हैं कि देखो आप परंपरा का पालन नहीं करते, आप व्यवस्था का पालन नहीं करते और आपकी जो चेले हैं बिना धोए हाथों से खाना खाते हैं। लेकिन मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह ने उनका विरोध किया और यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी इनके बारे में की गई उसको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दोहराते और कहते हैं कि यशायाह ने आपके बारे में ठीक कहा है कि उन लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए यहाँ पर प्रभु उनको क्या दोष लगा रहा है। केवल ओठों से आदर करना प्रभु को पसंद नहीं है, मन उनका दूर है। प्रभु को इसकी शिकायत है। प्रभु हमारा मन चाहता है और प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह एक बहुत भयंकर बात यहाँ पर कहते हैं कि तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। ये कितनी, देखिए कैसी बात है। उपासना को प्रभु, उनके उपासना को प्रभु, जो लोग अपने आप को सबसे बड़े धर्मी समझते हैं, सबसे बड़ा समझते हैं, व्यवस्था का पालन करने की वजह से उनको लगता है कि वो सबसे ऊंचे, वो सबसे बड़े हैं, उनकी धार्मिकता सबसे ऊंची है। ऐसे लोगों को मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। वाह वाह, कितनी भयंकर ये बात है। उपासना को, उनकी उपासना को व्यर्थ कहा है। अपनी उपासना के बारे में आज हमें सोचना है। और प्रभु कहते हैं कि तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो और मनुष्यों के जो नियम हैं उनको, लोगों को तुम धर्मोपदेश करके सिखाते हो। यहाँ पर प्रभु उनकी गलतियों को उनको दिखा रहा है। उनकी उपासना को अस्वीकार किया जा रहा है क्योंकि उपासना जिसके लिए की जाती है, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, धार्मिकता जिसके लिए है, वो उनकी उपासना को, उनकी रीतियों को, उनकी धार्मिकता को अस्वीकार कर रहा है। इंसाफ हो गया, न्याय हो गया यहाँ पर। दोस्तों आज हमारे बारे में क्या, हमारी कलीसिया के बारे में क्या, हमारी उपासना, हमारी धार्मिकता, हमारे उपासना की रीतियों के बारे में, हमारी धार्मिकता की रीतियों के बारे में क्या, ये हमें सोचना है। प्रभु यहाँ पर किन बातों को अस्वीकार करते हैं। यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 1 से 13 वचनों को आप ज़रूर पढ़िए। प्रभु ने उनको दोष लगाया। प्रभु कहते हैं कि तुम मनुष्यों की रीतियों पर चलते हो, परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो और अपनी व्यवस्था को या अपनी रीतियों को पकड़ के रखने के लिए या उनका पालन करने के लिए आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया है, अच्छे से टाल दिया है। धूर्तता वाली बात प्रभु यहाँ पर कर रहे हैं और उनकी धार्मिकता को अस्वीकार कर रहे हैं। आज हमें भी अपनी उपासना को, अपनी धार्मिकता को, हमारी रीतियों को हमें प्रभु के चरणों में आकर, पवित्र शास्त्र के वचनों के उजियाले में आकर, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आकर जांचना है, परखना है। दोस्तों बाहरी शत्रु कलीसिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रभु का कार्य ना किसी से रुकेगा, ना किसी से रुका है और ना आगे रुकेगा। कोई नहीं रोक सकता प्रभु की कलीसिया को आगे बढ़ते हुए। शत्रुओं को प्रभु ने कैसे मिटाया। प्रभु ने शत्रुओं, सबसे बड़ा शत्रु शैतान, मृत्यु, उसको पैरों तले अगर मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, हरा दिया है, हमेशा के लिए उसको अगर पराभूत कर दिया है, तो कौन शत्रु है जो मसीहत के आड़े आए। हमको अपनी आत्मिक मजबूती को देखना है, हमको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है। शत्रु अपने आप हमारे रास्ते से या प्रभु के रास्ते से या इस मिशन से हट जाएगा। संत पौल कहते हैं रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 1 से 4 वचनों को, जो शास्त्र भाग में पढ़ रहा हूँ उनको आप बता रहा हूँ, उनको आप पढ़िए। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 1 से 4 वचनों में कहते हैं कि धार्मिकता की धुन परमेश्वर के लिए उनको लगी रहती है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं।
मतलब सही आधार पर नाही. मराठी में कहा गया है की यथार्थ ज्ञानाला अनुसरून नाही. त्यांना परमेश्वराविषयी आस्था आहे पण यथार्थ ज्ञानाला अनुसरून नहीं, बुद्धिमानी के साथ नहीं, मतलब सही आधार पर नहीं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं, सुनी सुनाई बातें प्रभावित होकर अपनी धार्मिकता को चलाना है, अपने नियमों को चलाना है. प्रभु इसका विरोध करते हैं. हमारी धार्मिकता, हमारी उपासना का तरीका पवित्र शास्त्र के आधार पर ही होना चाहिए. संत पौल कहते हैं अगर व्यवस्था की बातें करते हो तो फिर मैं तो सबसे आगे हूँ. 8वें दिन व्यवस्था के मुताबिक संत पौल कहते हैं कि 8वें दिन व्यवस्था के मुताबिक मेरा खतना हुआ. मैं इज़राइल वंश का बिन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ मैं. अगर व्यवस्था के बारे में कहोगे तो मैं फरीसी हूँ, व्यवस्था के प्रति मैं निर्दोष था. लेकिन वो संत पौल कहते हैं कि व्यवस्था का पालन करते हुए जो धार्मिकता मिलती है मुझे वो नहीं चाहिए, उसमें मुझे अपने आप को धार्मिक साबित नहीं करना है, मगर मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से जो धार्मिकता आती है, यहोवा पिता की ओर से जो सम्मति आती है धार्मिकता की, वो मुझे चाहिए. दोस्तों, हमें अपने जीवन को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलाना है. संत पौल कहते कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय होने की सामर्थ्य को अनुभव करना है. मृत्युंजय होने की सामर्थ्य को मतलब कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, उनका पुराना मनुष्यत्व यहोवा पिता ने सलीब पर प्रभु यीशु मसीह के साथ मार डाला है और मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा जीवित हुए हैं. और वो नया जीवन पाए हुए लोग, उनका झुंड मतलब कलीसिया, और ये लोग पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही परमेश्वर के पीछे चलते हैं और कलीसिया की आत्मिक उन्नति करते हैं. हमें अपनी धार्मिकता को, हमें अपने रीति रिवाजों को देखना है. बाहरी शत्रु चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन आज हम कलीसिया में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस बात पर गौर करने का समय ज़रूर है. हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले, क्योंकि उपासना, प्रार्थना, भक्ति ये हमारे समाधान के लिए नहीं है. स्व समाधान, स्व धार्मिकता वाली बात नहीं है. हम बड़े, मेरा तरीका सही, ये बात नहीं है, ये बहस नहीं है. परमेश्वर जिसके लिए हमारी उपासना, प्रार्थना, भक्ति ये नया जीवन है, क्या वो उस जीवन को स्वीकार कर रहा है? क्या उसे, परमेश्वर को हमारा भक्ति, प्रार्थना, उपासना कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई सादरीकरण नहीं है. ये तो नया जीवन जो परमेश्वर ने मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है, उसको यहोवा के सानिध्य में रखना, उसको यहोवा की संगति में रखना, और वो कैसे बढ़ रहा है, उसके द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा हो रही है, वो दिखाना मतलब उपासना, प्रार्थना, भक्ति है. तो कलीसिया में हर कोई वचनों का अध्ययन करे, वचनों का अभ्यास करे और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले. अपनी प्रार्थना, अपनी उपासना, अपनी रीतियों को हम प्रभु के वचनों में, इन जीवित शब्दों के ये जो प्रभु के जो शब्द है, इन वचनों के उजियाले में आकर एक बार ज़रूर हमें इसका परीक्षण करना है. हम प्रभु की कलीसिया है दोस्तों. हमारा नया जीवन ही स्वर्ग में जाएगा, नई उत्पत्ति ही सब कुछ है. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे. सलाम सबको.